लास्ट एपिसोड में हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा था। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग लास्ट एपिसोड में खत्म कर दिया। तो आज इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं चलता, मतलब ऑब्जेक्ट को उसका जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इंट्रांजिटिव जो ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव इसका मतलब कर्म ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं होगा। अब जानते हैं अकर्मक इसको बोला जाता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, एंड ट्रांजिटिव सकर्मक आप जानते हैं। तो इंट्रांजिटिव आगे जाके और क्या होने वाला है आप जानते हैं। देखो, इंट्रांजिटिव आगे जाके दो हिस्से में बांट जाएंगे। पहला कॉजेटिव, ठीक है, ये कॉज के साथ रिलेटेड है, वजह कॉज। एंड दूसरा कॉपुलेटिव। सुना है ये दोनों टर्म, मोस्ट ऑफ ऑल नहीं सुना है, लेकिन इसका काम अब जानते हैं। नाम तो नहीं जानते, लेकिन काम बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो पॉजिटिव और कॉपुलेटिव ये इंट्रांजिटिव का दो हिस्सा है, मतलब टू टाइप्स ऑफ इंट्रांजिटिव। तो पहला पॉजिटिव क्या है जान लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डेफिनेशन क्या होगा। देखो, द इंट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb which causes a thing to be done, ठीक है, is called causative verb। सीधी शॉर्टकट में लिखते हैं, ध्यान से देखो, दोनों ही इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसलिए मैंने लिखते हैं कि द इंट्रांजिटिव वर्ब, जो इंट्रांजिटिव वर्ब विच कॉजेस, जो कॉज क्रिएट करता है एक थिंग, मतलब एक चीज के पास कुछ कॉज, कुछ वजह क्रिएट करेगा टू बी डन, उसको होने में, कुछ चीज को कंप्लीट होने में कुछ कॉज क्रिएट करेगा, इस पर कॉजेटिव। देखो, एक एग्जाम्पल अगर दे दूं तो क्लियर हो जाएगा। अब जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट कर्म नहीं होगा। ठीक है, फिर भी वो एक कॉम्प्लीट सेंटेंस है, आप जानते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं कि राइज, ये जो वर्ब है ना, इसका मतलब क्या है, उठना। जैसे आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये तो राइज खुद आई वाला जो वर्ड है वो उठता है, मतलब मैं उठता हूँ सुबह सुबह जल्दी। आपने कंप्लीट है, ध्यान से देखो, राइज का मतलब है उठना, सब्जेक्ट खुद ही उठता है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसी को उठाना जब होगा तब क्या होना चाहिए, क्या होगा, मैं बोलना चाहता हूँ कि उठाना, किसी और को उठाना, मतलब एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको देकर मैं काम करवाना चाहता हूँ, तब क्या होगा, रेज। ध्यान से समझो क्या बोलने वाला हूँ, रेज उठाना। जैसे आई रेज माई ब्रदर ब्रो इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा भाई को सुबह उठाता हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी कंप्लीट है, जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब का नेचर है। लेकिन यहाँ देखो, रेज माई ब्रो, मेरा भाई को उठाता हूँ, रेज वाला जो एक्शन माई ब्रो के पास जाता है, मतलब एक कॉज क्रिएट कर रहा है, उठाना। मैं उठता हूँ, मैं किसी और को उठाता हूँ, यही कॉजेटिव है। ध्यान से समझो, इस तरह बहुत भार है, ज्यादातर नहीं लेकिन कुछ कुछ है, ऐसा मीनिंग चाहता है, तब कैसे एक्सप्रेस करोगे, तब पॉजिटिव वर्ब का जरूरत पड़ेगा। आई राइज अर्ली, मतलब मैं उठता हूँ, आई रेज माई ब्रो, किसी और मतलब एक चीज, कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको उठाता हूँ, एक कॉज क्रिएट कर रहा है उसके पास, ताकि अच्छे तरीके से काम कर सके।
तो आप ये बोल सकते हो कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिवली यूज होता है उसको हम लोग कॉजेटिव वर्ब बोल सकते हैं। ये भी होगा। अनदर एग्जांपल देखो, जैसे फॉल मतलब गिर जाना, ठीक है। जैसे द ट्री फॉल्स इन द स्टॉर्म, वो तूफान में एक पेड़ सपोज गिर गया, पेड़ खुद ही गिर गया, किसी और को गिरा नहीं रहा। ध्यान से समझो, पेड़ खुद ही फॉल हो गया, तूफान में गिर गया, जैसे होता है ना। लेकिन ये इंटेंसिटी वर्ब में जैसे यहाँ था, आपने कॉम्प्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मैं गिराता हूँ किसी चीज को, जब ये बोलना चाहता हूँ तब क्या होना चाहिए? फेल, FEL, जैसे he fells a tree with axe। वो कुल्हाड़ होते हैं ना, कुल्हाड़ उसके मतलब काट देते हैं, काट के वो एक पेड़ को गिरा देता है, जैसे कुल्हाड़ के साथ काटते हैं। तो यहाँ देखो, अ ट्री ऑब्जेक्ट ए थिंग बन गया, उसके पास कॉज है, मतलब ये भार एक कॉज क्रिएट कर रहा है काम कंप्लीट होने में, टू बी डन। ध्यान से समझो, यहाँ देखो ट्री फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं, ट्री गिर गया तूफान में। यहाँ सब्जेक्ट ही, वो किसी और को, एक ट्री को, एक पेड़ को गिरा रहा है, वो हो गया ट्रांसिटिवली यूज्ड, मतलब पॉजिटिव भार। दोनों का मीनिंग सेंस, मतलब रूट वर्ड क्या है? गिरना, मतलब किसी तरह गिर जाना। खुद ही गिरेगा या किसी और को गिराएगा, ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, जो यूज करेगा। जैसे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो इसी को ही तो पॉजिटिव भार बोलते हैं ना, जो कॉज क्रिएट करेगा टू बी डन, थिंग को डन होने में। तो यही था पॉजिटिव भाग का बेसिक आइडिया। देखो, बेसिक बोल कर हम लोग डिटेल में समझ गया सब कुछ। तो अब कॉपुलेटिव भाग के पास जाता है। देखो, थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। कॉपुलेटिव भाग के पास जाने के पहले, तो जाने से पहले थोड़ा और देखो। अब एक्टिव वॉइस शायद सुना, वहाँ कहाँ आएगा ये याद रखना। जैसे कुछ भाग है, मेक, लेट, गेट, हैव, इस तरह कुछ एटसेट्रा वर्ड है ना भाग, जो किसी और को मदद करेगा, कॉज क्रिएट करेगा वो होने में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग क्या है? आप बोलो, आप जानते हैं अंडरस्टैंड का मीनिंग है समझना, सब्जेक्ट खुद ही समझता है। जैसे आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है, ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अंडरस्टैंड जो सेंस है ना, मैं चाहता हूँ किसी और को समझाने में, वो तब मैं कैसे यूज करूँगा? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी और को समझाता हूँ, तब अंडरस्टैंड काफी होगा। अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या है? समझना, लेकिन समझाना तो नहीं। तब क्या होगा? तब होगा आई मेक, सपोज किसी ऑब्जेक्ट को यू और इट अंडरस्टैंड। ध्यान से समझना, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुमको या आपको समझाता हूँ, किसी चीज के बारे में समझाता हूँ। मतलब आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मैं चाहता हूँ कि आप समझो खुद ही। यहाँ मैं खुद समझता हूँ, यहाँ देखो किसी और को मैं समझाता हूँ। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ें जो यूज होता है एक कॉज के साथ। अपने आप एक मीनिंग है, लेकिन किसी और के पास जब जाएगा एक अनदर वर्ड के साथ, मतलब एक्स्ट्रा भाग के साथ यूज होगा, तब काम करेगा।
इसको भी कॉजेटिव वर्ब बोला जाता है। मतलब पॉजिटिव वर्ब होता है थोड़ा थोड़ा रेयर, एक्सेप्शनल, ऐसे ही मेक, लेट, गेट, इस तरह। ये भी होगा शायद, सपोज मैंने लिखा कि कैच फिश, कैच फिश मतलब क्या है, मछली को पकड़ो, ठीक है, हो गया। मतलब मुझे पकड़ना है, ठीक है, कोई मुझे बोला यू कैच फिश, सपोज यहाँ यू है, लेकिन मैं अगर चाहूँ कि किसी और आकर मछली पकड़ो, मैं चाहता हूँ कि किसी और को देकर मछली पकड़ पाओ, तब क्या कहना चाहोगे आप? तब बोलना चाहिए कि हैव फिश कॉट, हो गया, या गेट फिश कॉट, मछली पकड़वाओ किसी और को देकर, ठीक है। तो कैच अकेला काफी नहीं, कॉट बन जाएगा, हैव आ जाएगा, ये एक्सेप्शन है। तो इसको ही पॉजिटिव वर्ब बोला जाता है, जिसके पास एक कॉज क्रिएट होगा किसी और के द्वारा काम करवाने के लिए। खुद ही अगर काम करेगा तो नेचुरल इंटेंसिटिव का जो पार्ट है ना, दोनों एक एक्सेप्शन है। तो आप कॉपुलेटिव के पास जाता है, चलो। तो कॉपुलेटिव क्या होगा? पहला डेफिनेशन, ठीक है, कॉपुलेटिव, कॉपुलेशन के साथ मिलाने, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बाइन करेगा। ध्यान से देखो, ये दूसरा वाला है उसका डेफिनेशन, दोनों ही इंट्रांसिटिव, इसके लिए लिख रहा हूँ कि इंट्रांसिटिव आर व्हिच नीड्स, जिसको जरूरत है, अ कॉम्प्लीमेंट टू फुलफिल होल कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आइडिया को फुलफिल होने के लिए जो एक कॉम्प्लीमेंट जिस इंटेंसिटी वर्ब को चाहिए इज कॉल्ड कॉपुलेटिव वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई करता उड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट है। इंटेंसिटी वर्ब का जो नेचर है काम कर रहा है, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ही सीम्स, बस कैसा लगेगा? ये कंप्लीट लगता है, ही सीम्स व्हाट, यहाँ सवाल उठेगा, इनकम्प्लीट है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ही सीम्स, उसको दिखता है, दिख रहा है, देख के कैसा लगता है, कुछ सवाल रहेगा। ही सीम्स व्हाट, ही सीम्स लेजी, क्रेजी, इल, मतलब कुछ क्वालिटी चाहिए यहाँ, कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लीट करेगा सेंस को, टू फुलफिल होल कॉन्सेप्ट को। यहाँ अपने आप कॉम्प्लीट है, बर्ड्स फ्लाई। यहाँ देखो, ही सीम्स कुछ चाहिए तब कॉम्प्लीट होगा, मतलब ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट, लेकिन ये जो वर्ब है एंड यहाँ जो वर्ब है, दोनों में फर्क है। दोनों ही वर्ब है, मेन वर्ब, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। ये कॉम्प्लीमेंट डिमांड करता है, इसको कोई कॉम्प्लीमेंट की जरूरत ही नहीं, दोनों ही इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, समझा? जैसे appear, looks, he looks handsome, he appears brave, इस तरह। हाँ, जो सारे के सारे बी वर्ब है, सारे के सारे बी वर्ब होगा, जैसे he is a boy, she is a girl, you were a doctor, a teacher, इसका मतलब उसका ही एक आइडेंटिटी बोलेगा। अगर मैं यहाँ बोलता कि he is लिखकर फुल स्टॉप मत देता और कुछ नहीं बोलता, तब कैसा लगता? he is what, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ कंप्लीट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, होल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने में, फुलफिल करने में। तो इसीलिए सारे के सारे गिवर एंड कुछ वर्ब है, जैसे सीन्स, एपियर्स, लुक्स, इस तरह बोला था पहले भी। तो इस तरह जो वर्ब
होता है ना, उसको हम लोग कॉपुलेटिव वर्ब बोलते हैं। जो इंटरजेटिव वर्ब एक कॉम्प्लीमेंट की डिमांड करती है, इसको हम लोग कॉपुलेटिव वर्ब बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या पॉजिटिव है क्या कॉपुलेटिव। एक कॉपुलेशन मतलब एक कॉम्प्लीमेंट को लेकर एक कॉम्प्लीट करेगा, एक कुछ कॉल्स क्रिएट करेगा कॉम्प्लीट होने में, ठीक है। तो यही था आज का एपिसोड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।